मित्रों नमस्कार। दिव्य ज्योतिष के इस ज्ञान रूपी चैनल पर आप सभी ज्योतिष प्रेमी मित्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने केतु के अष्टम भावों के बारे में बात की थी और इसी के साथ ही त्रिक स्थानों में से दूसरा अष्टम स्थान पर हमारी चर्चा केतु के बाद समाप्त हो गई थी। मित्रों, अब आगे के वीडियो में हम बात करेंगे द्वादश स्थान में सभी ग्रहों के बारे में। मित्रों, इस प्रकार से हम आपको द्वादश स्थान में सभी ग्रहों के फलों के बारे में आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे और आज के वीडियो में हम द्वादश भाव संबंधित कुछ जानकारियाँ शेयर करेंगे और वे जानकारी आपको देंगे और इसके बाद हम द्वादश भाव में सभी ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम थोड़ा द्वादश भाव के बारे में समझ लेते हैं कि द्वादश भाव से हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं। मित्रों, त्रिक स्थानों से मतलब हमारा ये है छठे, आठवें, बारहवें इस स्थानों की हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें कि मैंने छठवें स्थान और आठवें स्थान की चर्चा की और इन स्थानों में सभी ग्रहों की चर्चा की। अब जो हम चर्चा करेंगे वो कुंडली के द्वादश स्थान, जिसको कि हम व्यय का भाव भी कहते हैं, और इन स्थानों में सभी ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में हम थोड़ा द्वादश भाव के बारे में जान लेते हैं और द्वादश भाव से क्या क्या चीज़ें देखते हैं तथा द्वादश भाव के कारतत्व के विषय में आज के वीडियो में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मित्रों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले दिव्य ज्योतिष के चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर दें। मित्रों, ज्योतिष में कुंडली के द्वादश भाव को व्यय एवं हानि का भाव भी कहा जाता है। यह अलगाव एवं अध्यात्म का भी भाव होता है। यह भाव उन अंधेरे स्थानों का प्रतिनिधित्व करता है जो कि मुख्य रूप से समाज से पृथक रहते हैं। ऐसी जगह जाकर व्यक्ति समाज से खुद को अलग महसूस करता है। कुंडली में 12वें भाव का संबंध स्वप्न एवं निद्रा से भी होता है। इसके साथ ही 12वें भाव का संबंध लोप स्थान, अदृश्यता का भाव, शयन, पाप, दरिद्रता, क्षय, दुख या संकट, बाईं आँख, पैर आदि से भी इस भाव का संबंध होता है। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं द्वादश भाव के कारतत्व के बारे में। मित्रों, कुंडली में द्वादश भाव से धन, व्यय, बाईं आँख, शयन सुख, मानसिक कलेश, दैवी आपदा, दुर्घटना, मृत्यु के बाद की स्थिति, पत्नी के रोग, माता का भाग्य, राजकीय संकट, राजकीय दंड, आत्महत्या एवं मोक्ष आदि विषयों का हमको द्वादश भाव से ही पता चलता है। इसके साथ मित्रों, ये भी जान लेते हैं कि द्वादश भाव से हम किन किन चीज़ों का विचार करते हैं और द्वादश स्थान से ज्योतिष में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। व्यय। मित्रों, द्वादश भाव से हम सभी तरह का व्यय देखते हैं। आइए समझते हैं कि द्वादश भाव से हम द्वादश स्थान में जो कि व्यय भी होता है, व्यय भाव भी कहते हैं इसको। द्वादश भाव का संबंध जातकों के व्यय से है। यह भाव किसी जातक के जीवन में यह संकेत देता है कि वह अपने जीवन में कितना व्यय करेगा। इसके अलावा 12वां भाव हानि का भी संकेत करता है। यदि इस भाव में शुभ ग्रह स्थित हो तो व्यक्ति सत्कर्मों में, दान पुण्य अथवा अन्य सामाजिक कार्यों में अपना
धन खर्च करता है जो कि उसने स्वयं के परिश्रम के द्वारा कमाया होता है। मोक्ष। मित्रों, जन्म कुंडली में लग्न भाव व्यक्ति के जीवन के प्रारंभ को दर्शाता है, जबकि 12वां भाव व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात होने वाले पुरुषार्थ मोक्ष को दर्शाता है। यदि इस भाव पर शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो व्यक्ति मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। नेत्र कष्ट। यदि जातक की जन्म पत्री में 12वें भाव में सूर्य या चंद्रमा पापी ग्रहों से पीड़ित हों तो जातक को नेत्र संबंधी कष्ट अवश्य होता है। मित्रों, कुंडली के द्वादश स्थान से हम किसी भी जातक का जो नेत्र कष्ट है वो भी इस भाव से हम विचार करते हैं। विदेश यात्रा। मित्रों, इस भाव से हम किसी भी जातक की विदेश यात्रा का भी विचार करते हैं और यह भाव विदेश यात्रा का मुख्य भाव है। कुंडली में द्वादश भाव निवास स्थान से दूरस्थ स्थान विदेश को दर्शाता है। 12वां भाव चतुर्थ स्थान निवास स्थान से नवम लंबी यात्रा को दर्शाता है। इस भाव से यह भी ज्ञात होता है कि जातक विदेश में निवास करेगा अथवा विदेश में निवास नहीं करेगा। आइए थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि ज्योतिष में द्वादश भाव का क्या महत्व है। मित्रों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में द्वादश भाव मोक्ष का भाव होता है। यह भाव जातकों के जीवन में दुख, संकट, हानि, व्यय, फिजूल खर्ची, सहानुभूति, दैवी ज्ञान, पूजा एवं मृत्यु के पश्चात के अनुभव को दर्शाता है। काल पुरुष कुंडली में 12वें भाव पर मीन राशि का स्वामित्व होता है और बृहस्पति देव इस राशि के स्वामी होते हैं। मित्रों, कुंडली में द्वादश भाव हानि, बाधाएं, संयम और सीमाओं, फिजूल खर्ची, आय से अधिक खर्च, कड़ी मेहनत और धोखेबाजी को भी दर्शाता है। हिंदू ज्योतिष का ऐसा मानना है कि कुंडली में षष्ठम, अष्टम और द्वादश भाव दुख स्थान हैं। उत्तर कालामृत के अनुसार द्वादश भाव से उधार लिए गए पैसों को चुकाने की प्रक्रिया तथा पैतृक संबंधों का विचार किया जाता है। फल दीपिका में 12वें भाव को लीन स्थान अर्थात छुपा हुआ भाव कहा गया है। मुख्य रूप से यह भाव रहस्यवाद को भी दर्शाता है। जातक परिजात में द्वादश भाव का संबंध विदेश यात्रा से बताया गया है। वहीं पर संकेत निधि में 12वें भाव का संबंध व्यक्ति के पैर से जोड़ा है। यह भाव व्यय एवं धन हानि को भी दर्शाता है। कुंडली में द्वादश भाव कारागार, पागलखाना एवं अन्य स्थान जहां पर व्यक्ति समाज से पृथक हो जाए को भी दर्शाता है। इसके अतिरिक्त द्वादश भाव अस्पताल या नर्सिंग होम, विदेश स्थान परिवर्तन आदि स्थानों को भी दर्शाता है। मोदरी ज्योतिष में जन्म कुंडली के द्वादश भाव का संबंध सभी प्रकार के परोपकार, धर्मार्थ या सुधारक संस्थान, जेल, शरण और अस्पताल आदि से होता है। यह भाव अपराधियों, जासूसों, गुप्त बलों और गुप्त दुश्मनों, भूमिगत आंदोलनों का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही 12वां भाव योजना मंत्रालय का प्रतिनिधित्व भी करता है। प्रश्न ज्योतिष के मुताबिक द्वादश भाव से दुख, यातना, उत्पीड़न, मानसिक परिश्रम, दुर्भाग्य, हत्या, आत्महत्या आदि का विचार द्वादश भाव से ही करते हैं। साथ ही कुंडली के 12वें भाव से धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग आदि से संबंधित सभी मामले देखे जाते हैं। द्वादश भाव से हम भय, जटिलता,
चिंता, संदेह आदि का भी विचार करते हैं और यह भाव इन सब चीज़ों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव को एकांत, गुप्त एवं मूक पीड़ा के भाव के रूप में भी जाना जाता है। यह भाव किसी जातक की स्वतंत्रता की सीमाओं की भी व्याख्या करता है। इसके अलावा इस भाव से गुप्त अनौपचारिक गतिविधि, गुप्त काम, निर्वासन और प्रत्यर्पण जैसे मामलों को भी इसी भाव से हम देखते हैं। मित्रों, कुंडली का 12वां भाव कैरियर से भी संबंधित यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही यह निवेश के द्वारा प्राप्त लाभ अथवा हानि, सहन शक्ति, अष्टम भाव से संबंधित ज्ञान जैसे गुप्त चीज़ें या गुप्त ज्ञान, ऋण, रोग और जीवन साथी के शत्रु आदि को दर्शाता है। कुंडली का 12वां भाव जनता की प्रतिक्रिया को भी दर्शाने का कार्य करता है। 12वां भाव नौकरों और किराएदारों के साथ होने वाले विवादों, संतान की मृत्यु या उनके साथ होने वाली अनहोनी संतान में होने वाले परिवर्तन, संतान की सर्जरी, संतान का एजेंडा, विदेशी शिक्षा तथा निवास, भाई का कैरियर, भाई बहनों को प्राप्त होने वाले लाभ, रिश्तेदार, पारिवारिक मित्र आदि का भी प्रतिनिधित्व कुंडली का 12वां स्थान ही करता है। अंत में मित्रों, हम लाल किताब के अनुसार भी 12 भाव के कारकों को समझ लेते हैं। मित्रों, लाल किताब के अनुसार कुंडली में 12वें भाव से खर्चे, बेडरूम से सटा हुआ पड़ोसी का घर और मित्रों का सुख दुख आदि भी देखते हैं। इस भाव में स्थित ग्रह षष्ठम भाव में बैठे भाव से सक्रिय होते हैं। किसी जातक की कुंडली में 12वां भाव उसके बेडरूम, छत, खुशियाँ, पड़ोसी का घर, सफ़ेद बिल्ली, बड़े भाई, बरसात का पानी, दहेज से प्राप्त बेड आदि को भी दर्शाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कुंडली में 12वां भाव कितना अहम है। कुंडली में यह अंतिम भाव होता है जो कि वास्तव में यह बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार के सुखों को भोगेगा। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने 12 भाव के बारे में चर्चा करेंगे और आगे हम चर्चा करेंगे कुंडली में 12 भाव, कुंडली के 12 भाव में स्थित सभी ग्रहों के बारे में। मित्रों, सभी ग्रहों के फलों की चर्चा करने से पूर्व हमने 12 स्थान की चर्चा की। अब इसके आगे के जो वीडियो होंगे उसमें हम 12 भाव में स्थित सभी ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, इसी के साथ ही जय श्री राम, नमस्कार, आपका दिन